सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मेरे दोस्त। टॉपिक का नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। सर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इज्जत से पढ़ाया, आपने क्लासिफिकेशन पढ़ाया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। यस सर, मैंने सारा चीज बताया। ठीक है, आज के एक नए लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूं एसिड के पूरे, देखो एक वीडियो में पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज को समाप्त करेंगे। थोड़ी वीडियोस बड़ी हुए तो आप बेचैन ना हो, क्योंकि एक ही वीडियोस में हम लोग पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज को समाप्त करने वाले हैं और मजा भी आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना हिचकिचाहट के। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी मेरे दोस्त आपके सामने मैंने यहां पे आप डालना चाहते हैं तो लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। मेरे भाई, ऑफ एन एसिड, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी मेरे दोस्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं और बेहिचक पढ़ना। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, देखो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना वही रिएक्शन करेगा। अगर मैं आपको एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, तो एसिड ही रिएक्ट करेगा, एसिड ही रिएक्ट। अच्छा, जब प्रिपरेशन जब पढ़ाऊंगा ना तो प्रोडक्ट में ऑलवेज, ये सब तो कॉमन चीज है सर, क्या बता रहे हो? हाँ, क्या बता रहे हो? जब खिचड़ी बनेगा तो कुकर के अंदर खिचड़ी तो निकलेगा बनके। जब इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो क्या खुलेगा? ऐसा नहीं खुलते मुर्गा उड़ जाएगा ऐसे ऐसा होगा क्या किसी कुकर में, है ना? वो भाई वो जादू वाले में होता है, जादू सीन में ऐसा टोपी में कबूतर उड़ता है ना? टोपी में कुछ भी निकल जाता है, टोपी में लड़की निकल जाती है, तो वहां पे भाई निकलता है। वो कैसे निकलती है अब आपको पता हो तो चैट सेक्शन में बताना, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। अभी टोपी में से लड़की नहीं निकालना हमें निकालना है क्या मेरे भाई? रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एसिड की ना, देखो जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी ना उसका रिएक्शन करा लो। एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं ना, एसिड रिएक्ट करेगा। किसके साथ करेगा? वो खुद बोल रहा है कि भाई एक्टिव मेटल के साथ कराओ। एक्टिव मेटल्स कौन होते हैं भाई? सोडियम है, पोटेशियम है। आपको ये बात पता है कि नहीं? एक्टिव मेटल्स अपने हम लोग करने, जिंक के साथ करा लेना, मैग्नीशियम ले लीजिए, ये सब मेटल्स के साथ करा सकते हैं। आयरन ले लीजिए, इन सब मेटल के साथ अगर मैं एसिड का रिएक्शन करा दूं। अब मेरे भाई एसिड ना डाइल्यूट होना चाहिए, मजा आएगा। ठीक है, एसिड जो है ना डाइल्यूट होना चाहिए। तो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, आप एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल से करा लीजिए। यहां पे मैंने बोला कि डाइल्यूट एसिड में चौक का कलर बदलता हूं, मजा आ जाएगा आपको। ये देखो, एसिड, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करने वाला है एक्टिव मेटल के साथ। किसके साथ? एक्टिव मेटल। सर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सोडियम हो सकता है मेरे भाई, पोटेशियम हो सकते हैं, और भी एक्टिव मेटल्स होते हैं। मैं चाहता हूं चैट सेक्शन में बता दो कुछ एक्टिव मेटल्स के नाम। मैं जो एक्टिव मेटल्स यहां पे जिक्र कर रहा हूं, इनके साथ साथ अगर आपको कोई एक्टिव मेटल्स पता है तो प्लीज चैट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये मेरे भाई सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस दे देगा। सर आपने क्या बोला समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एक्टिव मेटल के साथ अगर, देखो आप सर एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो। यस, मैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं। एसिड की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि एसिड का रिएक्शन कराओ एक्टिव मेटल से। एसिड का रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराओ। अब जब सर एक्टिव मेटल से हो ही जाएगा एसिड का रिएक्शन, बट टर्म्स एंड कंडीशन मेरे भाई की एसिड में डाइल्यूट ले लिया हूं। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, देन इट फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। देन इट फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट बनाएगा हाइड्रोजन गैस। सर कुछ एग्जाम्पल हो जाए, मजा आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल भेजा ना हो मेरे भाई, यहां पे ले लो मैग्नीशियम। सर मैं मैग्नीशियम ले लिया। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेता हूं, डाइल्यूट ले लेता हूं। सर आपने बोला था यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो यार, बिना हिचकिचाहट के। सर हाइड्रोजन गैस को उड़ा दो, क्योंकि आपने बोला है कि हाइड्रोजन उड़ेगा मेरे भाई, हाइड्रोजन गैस निकाल लो। सर कौन सी सॉल्ट बनेगी कैसे पता चलेगा? मेटल जो है एसिड का नेगेटिव पार्ट, मेटल जो है ना, मेटल ले लो, एसिड का नेगेटिव पार्ट। यहां पे क्लोरीन H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है कि नहीं है? इसका Cl नेगेटिव और Mg से फॉर्मूला बना लो। Mg की वैलेंसी मेरे भाई 2 होती है, तो Mg के नीचे 2 लिख लो। क्लास 9th में पढ़े ना फॉर्मूला मेकिंग। अगर आपको फॉर्मूला बनाने नहीं आता ना तो बिना टेंशन लिए मेरे वीडियोस में जाओ, या गूगल पे, या तो फिर आप यूट्यूब पे लिखो, समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर रजनी सर बाय रजनी सर लिखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग, हाउ टू मेक फॉर्मूला बाय रजनी सर, आपको फॉर्मूला बनाना चुटकियों में आ जाएगा, मजा आएगा। ये देखो, मैग्नीशियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, सॉरी मैग्नीशियम और क्लोरीन से फॉर्मूला बनाते हैं, तो मैग्नीशियम के नीचे 2 लिख लो, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है।
होती है। सर कैसे 2 होती है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट में 2 आती है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। सर क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2,8,7, आउटर मोस्ट में 7 है तो इसकी मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7, 8 होते हैं उसको 8 में से माइनस करते हैं, क्लोरीन की वैलेंसी मेरे दोस्त 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -1 बोलते हैं तो वो माइनस रिप्रेजेंट मेरे भाई कर रहा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि गेन करेगा। जरा बताना, एक्सेप्ट करेगा कि गेन करेगा? चीजें बताओ ना भाई, दोनों एक ही है ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीशियम लॉस करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सही है, दोनों एक ही है, कोई बात नहीं। चलो, तो मैग्नीशियम और क्लोरीन का अगर मैं फॉर्मूला मेरे दोस्त बना दूं तो MgCl2 बनेगा, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। चलो, अगर सर दूसरा एग्जाम्पल बैलेंस नहीं लग रहा मुझे सर ये क्वेश्चन, तो कोई बेचैन थोड़ी होना है, तो 2 बार क्लोरीन या 2 लगा लो यार, यस बैलेंस हो गया। सर कुछ और हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो कुछ मीठा कर लेते हैं H2SO4 के साथ। भाई H2SO4 के मीठा नहीं करेगा आपको, क्या करेगा आपको पता है, ठीक है। अगर मैं आयरन का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आयरन रिएक्ट करेगा तो पता है मेरे भाई क्या बनेगा? हाइड्रोजन उड़ा दो, ये लो बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जी निकल लो, ये मेरे सल्फेट जी, ये मेरे आयरन जी, देन FeSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? FeSO4 इज अ सॉल्ट, आयरन। अच्छा सर, सॉल्ट का नाम सुन के तो तुम लोग को वही याद आता होगा, NaCl, वो मेरे भाई कॉमन सॉल्ट है। सॉल्ट सिर्फ, जो सॉल्ट वर्ड है ये सिर्फ कॉमन सॉल्ट को रिफर नहीं करता, ठीक है। जो सॉल्ट्स वर्ड है ना, ये सिर्फ कॉमन सॉल्ट को रिफर नहीं करता। जो आप कॉमन सॉल्ट खाते हो ना, उसको रिप्रेजेंट सिर्फ उसी को रिफर थोड़े करेगा, ठीक है, समझो बात को। सर और एक एग्जांपल हो जाए, मजा आ जाएगा। सर एक एग्जांपल और ले लो, सर जिंक ले लो, जिंक ले लो, हाइड्रोक्लोरिक के साथ करा लो सर। अगर मैं अच्छा सर इसमें आपने बताया नहीं कैसे फॉर्मूला बना, यस मेंशन नॉट, ये देखो इसका H2 मैंने उड़ाया, यस H2 उड़ गया, इसका सल्फेट मिलेगा SO4 पे -2 आता है मेरे भाई, SO4 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो उधर स्पेस नहीं है ना, SO4 पे -2 आता है, सल्फेट आयन का फॉर्मूला है SO4 पे -2, SO4 पे -2, Fe है मेरे दोस्त, Fe के देखो Fe+2+3 दोनों सो करता है, Fe+2+3 दोनों सो कर रहा है। ये आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 मान लीजिए और सल्फेट पे 2 है, Fe के नीचे भी 2, सल्फेट के नीचे 2, वैलेंसी सिंपलिस्ट करेंगे तो FeSO4 बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, सल्फेट फेरस सल्फेट हो गया मेरे दोस्त। चलो सर, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे उड़ ही जाए, हाइड्रोजन उड़ ही जाए तो क्या बचेगा? सर Zn बचेगा, Cl2 बचेगा। Zn का एटॉमिक नंबर 30 होता है, जिंक होता है, Zn मींस जिंक, Zn मींस जिंक, Zn मींस जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे भाई 2,8,18,2 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 2, 8, 18, 2 कैसे करेंगे सर बताओ तो जरा, ऐड करके देख लेते हैं। 2, 8, 10 हुआ, 10 हो गया, और 18, 2, 20 हुआ तो 10, 20, 30 हो गया। आउटर मोस्ट में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन आता है इसके, तो इसकी वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी 2, ऐसे समझो, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ZnCl2 मिलेगा, क्या मिलेगा? ZnCl2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1। रिएक्शन मैंने कराया एक्टिव मेटल के साथ, क्यों नहीं कराया? जिसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं मेरे भाई उसी का रिएक्शन कराते हैं। मैं एसिड का रिएक्शन कराया कि नहीं कराया? वो खुद बोल रहा है कि एक्टिव मेटल लेके कराओ, मैंने एक्टिव मेटल ले लिया, अब बनेगा क्या? मैंने आपको खुद ये फॉर्मूला दिया है मेरे दोस्त, ये फॉर्मूला है, कोई भी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? नोट करो, मैं आपके सामने सेकंड प्रॉपर्टी की यूं स्लाइड लगा, सेकंड प्रॉपर्टीज देख के। सर आप एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो ना? यस, एसिड की प्रॉपर्टी मेरे भाई पढ़ रहे हो, तो इसकी खास बात क्या है ना कि एसिड ही रिएक्ट करेगा। यस सर, आप एसिड बार बार तो रिएक्ट करा रहे हो, सर किसके साथ करेगा ये भी आप बता रहे हो कि बेस के साथ करेगा। दैट मींस सेकंड प्रॉपर्टी मेरे भाई ये होने वाली है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सर मैंने यहां पे नोट कर दिया, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जस्ट वेट, ओके, एसिड रिएक्ट विथ बेस, मेरे भाई जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्ट एंड वाटर देगा। मैं अंडरलाइन कर दिया, क्रीम वर्ड को मैं अंडरलाइन कर दिया, नोट कर लो अपने भाई। इसी रिएक्शन को ना फेमस नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बता देना व्हेन द एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझ में आ गया। एक
एग्जाम्पल हो जाए तो मजा आ जाए। एक एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, एसिड की जगह ना मैं ले लेता हूं मेरे भाई HCl। क्या ले लिया मैंने? HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने वाला है एक्वस फॉर्म में। दैट इज बेस की अगर सर कोई बात कर लें तो कोई बेस अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे दोस्त NaOH ले लो, ये एक्वस स्टेट में है। समझ में आ गया? सर आयंस का एक्सचेंज करा देता हूं HOH, अगर ब्रेकडाउन मेरे भाई हो तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा कि नहीं? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव OH नेगेटिव है कि नहीं है? यस सर है। तो चलो क्या बनेगा सर जरा बता देना, मजा आएगा। यस H और ये OH और ये Na और ये Cl, दैट मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? इसका Na और इसका Cl मिलके मेरे भाई NaCl बन गया। क्या बन गया? NaCl बन गया, दैट इज सॉल्ट, ये सॉल्ट है। अगर उसका H इसका OH मिलके मेरे भाई H2O बन गया। वैसे भी ना यहाँ पे वाटर बोल ही रहा था, वैसे भी ना यहाँ पे वाटर बोल ही रहा था, तो वाटर तो मैं बना लूंगा एंड सॉल्ट मेरा NaCl बना गया। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसे और कुछ एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में डाल दो, मजा आएगा। ठीक है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्पीड फास्ट होगी तो जरा बता देना कि सर आप बहुत तेज तेज बोल रहे हो, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, बट नोट करो इसके सामने मैंने प्रॉपर्टीज नंबर 3 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी मेरे भाई कि एसिड का रिएक्शन सर आपने एक बार एक्टिव मेटल से कराया, एक बार आपने बेस से कराया, अब आप किससे रिएक्शन कराने वाले हैं? बहुत बेचैन है, बताइए फटाफट। देखो मेरे भाई, एसिड का रिएक्शन हम करा सकते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर आपने क्या बोला समझ नहीं पाया मैं। ये देखो मैंने मेरे भाई एक बात लिखा है यहाँ पे, अगर मैं लिख दूं एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट दैट मींस MCO3। ठीक है, या तो मेरे भाई एसिड का ही रिएक्शन ना, या तो मेरे भाई एसिड का ही रिएक्शन ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी करा सकता हूं, दैट मींस HCO3, दैट मींस HCO3। M के जगह मैं मेटल्स बदल बदल के फॉर्मूला बनाते रहूंगा एंड इस भी M की जगह मैं फॉर्मूला मेटल बदल बदल के फॉर्मूला बनाते रहूंगा। समझ में आ रहा है? सर आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं रहे, फिर से समझो। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और when acid react with metal hydrogen carbonate that means metal bicarbonate, इसी को बोलते हैं अपन लोग क्या बोलते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट। MHCO3 को हम बोल सकते हैं मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेरे भाई M के जगह हम बदल सकते हैं। सर ठीक है रिएक्ट तो करेगा बट बनेगा क्या ये बताइए। देखो जब ना एसिड रिएक्ट करेगा मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो दोनों का प्रोडक्ट मेरे भाई सेम होने वाला है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी रिलीज। ठीक है, ये बन जाएगा आपका वही सेम प्रोडक्ट मेरे भाई फिर मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका रिलीज हो जाएगा, आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोल रहा हूं मैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट देन it forms salt, carbon dioxide and water, और acid react with metal bicarbonate या metal hydrogen carbonate then it also forms salt, carbon dioxide and water। मेरे भाई नोट कर लेना इसे, ये नोट कर लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मेटल बाइकार्बोनेट मतलब MHCO3 की मेरे बात हो रहा था, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेरे मतलब है भाई M के जगह कोई मेटल। सर कुछ एग्जाम्पल बताइए फटाफट। ये देखो मैंने फॉर्मूला में कलर बदलता हूं, पहले इसको देखो। ये आप ना अपने कॉपी पे एज इट इज बना के ना ऐसे बॉक्स में कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, यही तो मेन है, ये पूरे लाइन का मतलब यहाँ पे लिखा मैंने। अच्छा सर इस लाइन में क्या लिखा आपने तो बताया नहीं, सुन लो मेरे भाई। जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट के साथ ना, MCO3 के साथ ना या MHCO3 के साथ ना, then it produce salt, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वाटर दे देगा एंड सॉल्ट दे देगा। जब कभी कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी भी एसिड से रिएक्ट करे, मेरी बात को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, कुछ मेटल्स की बात समझ लीजिए, कुछ मेटल कार्बोनेट, कुछ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की ही बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि सब पूरा कराते फिरो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है मेरे भाई कि अगर मैं एसिड की जगह सर ले लेता हूं, एसिड की जगह मैं ले लेता हूं HCl, या सर आपने ले लिया HCl। ठीक है, मेटल कार्बोनेट की जगह अगर मैं मेटल की जगह सोडियम ले लूं एंड कार्बोनेट ले लूं तो कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3-2,
कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला होता है CO3 पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैलेंसी मेरे भाई इस पे आ जाएगी, और सोडियम की वैलेंसी मेरे भाई होती है 1, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, तो वो 1 कार्बोनेट में मल्टीप्लाई कर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय, Na2CO3 बन जाएगा। एंड मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फिक्स है तो उसको बना लो ना बिना हिचकिचाहट में, ठीक है। अब मेरे भाई इसका नेगेटिव पार्ट और इसका मेटल से बन जाएगा अपन का सॉल्ट बन जाएगा इसके मेटल से, और इसके मेटल से और इसके नेगेटिव पार्ट से बन जाएगा NaCl बनने वाला है। NaCl सोडियम और क्लोरीन से कौन सा फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई? NaCl। सर मजा नहीं आया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। सर आपने तो मेटल कार्बोनेट लिया ना, ये मेटल कार्बोनेट है ना सर, मेटल बाई कार्बोनेट का रिएक्शन जरा कराइए तो। चलो मेटल बाई कार्बोनेट का सर रिएक्शन करा दीजिए, फिर मैं HCl ले लेता। अच्छा अगर मान लीजिए आप यहाँ पे HBr ले लें, चलो ये आप नोट कर लो, एक रिएक्शन आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। अगर सर यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाए, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाए तो सर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, दैट इज ऑल्सो सॉल्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलिए सर यहाँ पे अगर HCl ले लूँ मैं, यस HCl ले लो, HCl लेने के बाद मैं अगर यहाँ पे चौक की कलर बदल के मजा आएगा, ठीक है। सोडियम ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन सर इस बार सोडियम बाई कार्बोनेट है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 होता है फॉर्मूला। सर कैसे फॉर्मूला बनाया आपने ये बतानी। देखो सोडियम की वैलेंसी +1 होती है मेरे भाई, नीचे लिख लो। HCO3 पे -1 चार्ज आता है, HCO3 पे -1 चार्ज, तो HCO3 के नीचे -1 रखो और Na के नीचे +1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई से करा लो तो Na का मल्टीप्लाई इधर और इसका दोनों 1 है ना, तो NaHCO3 हो जाएगा। नोट कर लिया मेरे भाई, चलो ठीक है। सर कार्बन डाइऑक्साइड उड़ा देंगे, यस उड़ा देंगे, H2O उड़ा देंगे, तो बनेगा क्या, बचेगा क्या? इसका Na, इसका Cl, दैट मीन्स NaCl बन जाएगा। ये मेरा सॉल्ट है, समझ में आ रहा है? ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गया मेरे भाई। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, आपको बार बार 1 लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। ये प्रॉपर्टीज नंबर 3 चल रहा था, आप अपने नोट्स में बना लेना प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको नोट करो तब समझ में आएगा। मैं आपके सामने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाता एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ। यस सर, हमें याद है आप एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हो। यस सर, ये भी पता है कि आप एसिड का ही रिएक्शन किसी ना किसी से कराएंगे, तो वो कौन है जो इस बार रिएक्शन करने वाला है? तो सर आपको मैं बता दूं, मेटल ऑक्साइड है। एसिड का रिएक्शन सर, अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड, अगर किसी अगर किसी एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से करा दे, M मींस मेटल मेरे भाई, O मींस ऑक्साइड, मेरे हिसाब से, ठीक है। आपके भी हिसाब से यही होगा, कोई दिक्कत MO कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। M मींस मेटल मेरे हिसाब से, O मींस ऑक्सीजन हो गया ऑक्साइड। देन इट फॉर्म सोल्ट्स एंड वाटर। सर एसिड क्या क्या आप ले सकते हैं मेरे भाई? देखो मेरी इच्छा कर देना तो मैं नाइट्रिक एसिड ले लूंगा, HNO3 ले लूंगा। अगर मेरी इच्छा कर देना मेरे भाई तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूं, मैं सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकता हूं, यस सर। और मेरी इच्छा कर देना तो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकता हूं। अगर मैं मेटल ऑक्साइड के साथ मेरी इच्छा हो जाए रिएक्शन कराने के लिए तो मैं मेटल की जगह रख देता हूं मेरे भाई कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के ऑक्साइड तो है, तो एक जगह Ca एक जगह O। Ca की भी वैलेंसी 2, Ca मींस होता है मेरे भाई कैल्शियम, एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,8,2, 2882, आउटर मोस्ट में 2, तो इसकी वैलेंसी 2। समझ गए कि नहीं समझे? तू बोलना है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO के साथ रिएक्शन करा दें, दैट मींस H और O से ना सर यहाँ पे H2O तो आप बना ही दो H2O, क्योंकि फॉर्मूला वाला बोल रहा है कि H2O बनना अति आवश्यक है। उसके बाद आप सॉल्ट डिसाइड करने में ना आसानी होती है। अगर वाटर आप बनाए, रटो मत भाई, रटोगे एक भी केमिकल रिएक्शन दिमाग फेल हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला पता है ना यार, फॉर्मूला पता है ना, वो बोल रहा है वाटर बनेगा तो बनेगा। अब जब वाटर बन गया तो अब आइडिया लगेगा कि कौन सा सॉल्ट बनेगा, क्योंकि सॉल्ट सिर्फ NaCl को रिफर नहीं करता, सॉल्ट डज नॉट रिफर ओनली NaCl। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो कॉमन सॉल्ट होता है जो खाते हो। सर अच्छा सर आपने H2O बना लिया, अब आपको क्या आइडिया लग रहा है? मेरे को आइडिया लग रहा है कि मेरा Ca बच गया और मेरा NO3 बच गया, दैट मीन्स कैल्शियम नाइट्रेट लग रहा है सर। NO3 नाइट्रेट होता है, Ca मीन्स कैल्शियम होता है। अच्छा सर Ca की वैलेंसी तो 2 आपने बता दिया कि Ca के नीचे 2 रखेंगे, यस। जरा सर बताइए नाइट्रेट के नीचे क्या रखेंगे? NO3 पे -1 चार्ज होता है, NO3 पे -1 चार्ज, दैट मीन्स NO3 पे -1 है ना, तो -1 नीचे रख लो। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पता क्या आएगा,
अच्छा कर दूं मैं, देखो CaNO3 का होल ट्वाइस इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी वैलेंसी इसके पास, Ca बन जा Ca होता है ना, और NO3 का 2 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अरे यस क्योंकि 2 वैलेंसी इसकी है, तो समझ में आ गया, बहुत कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सर, सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन आपकी इच्छा हो जाए कॉपर ऑक्साइड से कराने की, तो क्या होगा सर? अगर मैं कॉपर ऑक्साइड से करा ही दूं तो H2O तो किसी के बाप नहीं रोक पाएंगे, H2O तो बनना ही बनना है, ठीक है। कोई चाले H2O रुक जा ना रुकेगा, ठीक है। कॉपर बच गया मेरे भाई, और सल्फेट बच गया ना, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, कॉपर की भी वैलेंसी +2, सल्फेट की भी मतलब 2 -2, 2 दोनों की वैलेंसी है। SO4 पे -2, देखो किसी के ऊपर जितने चार्ज होते हैं ना, जितने केटायन जितने एनायन, उसकी उतनी वैलेंसी होती है। Al के ऊपर अगर ट्रिपल पॉजिटिव है ना, तो Al की वैलेंसी 3 होगी। Mg के ऊपर ना अगर +2 है तो उसकी वैलेंसी 2 है। Na के ऊपर +1 है तो उसकी वैलेंसी 1 है। जो चार्जेस एटम के मॉलिक्यूल्स पे, कंपाउंड्स पे जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वो आप क्या करेंगे? वैलेंसी में पुट कर लेना। चलो, मैं Cu के नीचे +2 रखा, सल्फेट के नीचे -2 रखा, वैलेंसी सिंपलेस्ट हो गए, 2 कैंसल आउट हो गए, तो क्या बचे? CuSO4, दैट मींस कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला मेरे भाई CuSO4 हो जाएगा। अच्छा सर, HCl का एक एसिड है, यस HCl एसिड है सर। कोई मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, मेटल में ले ले तो कॉपर एंड ऑक्साइड, ऑक्सीजन तो फिक्स रहेगा, ऑक्साइड फिक्स है MOO है ना, लेकिन मेटल बदलो CaCu, जो भी मेटल लेना चाहते हो, एज योर विश, आपकी इच्छा अनुसार। चलो, जैसे आपकी इच्छा। मैं H2O तो बना ही सकता हूँ, कोई रोक लेगा क्या? कोई रोक लेगा इसको? H2O तो बनेगा ही। चलो, CuHCl क्या होगा मेरे भाई? कॉपर की वैलेंसी 2, Cl की -1, सर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, CuCl2 ले लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। कॉपर क्लोराइड जी आप बन गए। ये सॉल्ट है, वो सॉल्ट, ये सब सॉल्ट बन गए। मैं चाहता हूं कुछ एग्जांपल आप भी ठोको कमेंट बॉक्स में, फटाफट ठोको, ठीक है। एग्जांपल जाके कमेंट बॉक्स में डालो, मजा आएगा। ये आप नोट करो, आपके सामने सेकंड स्लाइड में लगाता हूं। आपके सामने मैं प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दिया, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, मजा आने वाला है। सर हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एसिड की, यस सर पढ़ रहे हैं। एसिड का रिएक्शन सर आप किससे कराने वाला, ये आपने नहीं बताया, बताता हूं मेरे भाई, टेंशन लेने का नहीं, मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज नंबर 5। एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ करा लो या मेटल बाइसल्फाइड के साथ करा लो। मेरे दोस्त ये मैच कर रहा है ना मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। वहां पे मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, यहां पे मेरे भाई सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने वाली। मजा आएगा समझ में, ठीक है सर। अगर मैं एसिड का रिएक्शन मेटल सल्फाइड के साथ या मेटल बाइसल्फाइड के साथ, दैट मींस मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करा दूं, तो मुझे सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो मजा ही आ जाए, कोई बहुत जिंदगी में जी लिया, ठीक है। ये देखो एसिड की अगर बात करें मेरे भाई, तो मैं HCl ले लूं, यस सर HCl आप ले लिए। मेटल सल्फाइड का फॉर्मूला क्या आप लेना चाहेंगे? देखो सल्फाइड की अगर मेरे दोस्त मैं बात कर लूं ना, अगर मेरे भाई मैं बात कर लूं ना सल्फाइड के फॉर्मूला का, तो SO3 होता है मेरे भाई। क्या होता है? SO3 होता है, ठीक है। SO3 पे भी -2 चार्ज होता है। अब मेरी इच्छा कर रही है मेटल की जगह कैल्शियम लेने की, तो मैं कैल्शियम की भी वैलेंसी मेरे भाई 2 ही होती है, तो कैल्शियम के नीचे भी 2 लिखेंगे, SO3 के नीचे भी 2, वैलेंसी सिंपलेस्ट होके मेरे भाई CaCO3 बन जाएगा। दैट मींस दैट ओहो CaCO3 क्यों, मैं कार्बोनेट थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं कैल्शियम सल्फाइड, यस CaSO3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कैल्शियम के नीचे भी +2 एंड सल्फाइड के नीचे भी -2 आएगा, आपका मतलब SO3 पे -2 चार्ज, दैट मींस CaSO3 बन जाएगा। सर कैल्शियम सल्फाइड आपने क्यों लिखा? मैंने ना मेटल की जगह Ca ले लिया, और सल्फाइड का फॉर्मूला मेरे भाई होता ही है SO3, ठीक है। सर आप सॉल्ट वाटर SO2 बनाएंगे तो क्यों ना H2O प्लस SO2 निकाल ही देते, फिर जो बचेगा सॉल्ट आप उसके अकॉर्डिंग बना देना। मेरे को भाई वाटर एंड SO2 तो बनाना ही बनाना है,
वाटर एंड SO2 तो बनाना ही बनाना है। मैं लिख देता हूं सॉल्ट सर, मैं Cl ले लेता हूं और यहाँ पे Cl ले लेता हूं, CaCl बच गया, दैट मीन्स CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, हो गया। ठीक है सर। दूसरा, अगर मेरी इच्छा कर दे मैं इस बार HCl का रिएक्शन ना मेटल बाइसल्फाइड के साथ कराने वाला हूं। मेटल बाइसल्फाइड के साथ अगर इसका रिएक्शन हो, मैं मेटल की जगह मेरे भाई सोडियम ले लेता हूं, सोडियम ले लेता हूं, Na ले लेता हूं। बाइसल्फाइड का फॉर्मूला मेरे भाई HSO3 होता है, वहां पे बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला HCO3 होता था कि नहीं होता था? वो बाइकार्बोनेट को ही तो अपन लोग बोलते थे बाइकार्बोनेट को ही तो अपन लोग बोलते थे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बाइसल्फाइड को भी अपन लोग बोलेंगे क्या? बाइसल्फाइड को भी अपन लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? हाइड्रोजन सल्फाइड बोल देंगे। यस सर, मेटल की जगह आपकी इच्छा क्या हो रही बता नहीं रहे सर, क्या बात है? सोडियम ले लो, ठीक है, Na ले लिया। बाइसल्फाइड की जगह ना मैं ले लेता हूं, ले क्या लेता हूं भाई, होगा ही वही HSO3 होगा। इसकी जगह मेरी इच्छा और कुछ कर भी तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि बाइसल्फाइड का फॉर्मूला मेरे भाई HSO3 लगना ही लगना है। तो ठीक है सर, आपने एसिड भी ले लिया एंड बाइसल्फाइड भी ले लिया, दैट मीन सोडियम बाइसल्फाइड भी ले लिया। सर आप ना क्या करो ना, H2O ना एंड SO2 ना निकाल लो। ठीक है सर, SO2 H2O निकल जाओ। चलो क्या बचे मेरे भाई, यहाँ का Na, यहाँ का Cl हो गया। मेटल ले लो, एसिड का नेगेटिव पार्ट ले लो, फॉर्मूला बना लो, NaCl विल भी बन जाएगा। ठीक है, NaCl विल भी बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग चीज चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग। ये सारे के सारे ना प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, किसी को बताना मत ना, ये छुप के पढ़ लेना। ठीक है, एसिड रिएक्ट विथ मेटल सल्फाइड और बाइसल्फाइड। फॉर्मूला समझ में आ रहा है मेरे भाई? बाइसल्फाइड दैट मींस HSO3 होना चाहिए, समझ रहे हो? मैं सल्फाइड दैट मींस SO3 होना चाहिए कि नहीं चाहिए? SO3 होना चाहिए ना। ठीक है, कोई भी सल्फेट ले सकते हो। तो क्या देने वाला मेरे भाई? सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन नहीं मिलेगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। नोट कर लो इसे।